तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि घर पर आता है तो देखता है कि रेणुका बड़े ही मजे से चाय की चुस्की लेकर टीवी देख रही होती है। तभी सचिन इधर सायली के पास किचन में आता है और उसको चाय बनाने को कहता है उसके लिए, क्योंकि उसको भी मन होता है चाय पीने की। तो सायली सचिन को कहती है, तुम जाकर बाहर बैठो सचिन, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो सचिन फिर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। इधर दूसरी तरफ सायली किचन में चाय के साथ साथ बाकी का काम भी कर रही होती है और साथ ही साथ फोन पर अपने फूलों के ऑर्डर का काम भी कर रही होती है। तो ये सब कुछ सचिन देख रहा होता है और कहने लगता है, सब काम ये घूम फिकर अकेले ही करने वाली है, पर ये तो बहुत गलत है। तभी सचिन इधर सायली को कह रहा होता है, कुछ मदद कर दूं क्या सायली? तो सायली कहती है कि वो खुद कर लेगी। कहकर वो सचिन को चाय लेकर देती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सायली रेणुका के पास आती है और उसको पूछती है कि क्या वो सब्जी काटने में उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसे आज एक नया ऑर्डर मिला है तो उसके लिए उसे डिजाइन बनवानी है और भेजने भी है। तो इस पर रेणुका ताना कसते हुए कहती है, वाह वाह, मंजरी के जाने के बाद मैंने खाना क्या बना लिया एक बार, तू तो मुझे नौकरानी ही समझने लग गई। और तुझे किसी की मदद की जरूरत कब से पड़ने लग गई? पहले तो सारे काम घर का तू किया करती थी, अचानक क्या हो गया तुझे? और मंजरी के जाने के बाद तू खुद को बड़ी बिजनेसमैन समझने लग गई है क्या? तो सायली इधर बोलती है, नहीं काकू, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है, मैं तो सिर्फ आपसे हेल्प मांग रही हूँ। तभी रेणुका इधर से कहती है, मैं सब्जी काटूं और तू मेम साहब की तरह मुझे ऑर्डर देगी? और फोन पर तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई फूलों की रानी हो। मैंने सुबह तेरी मदद करने के लिए उंगली क्या थमा दी, तूने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। फिर रेणुका आगे कहती है, मैं तो डांस क्लास के बाद थक गई हूँ, तो तेरी ऑर्डर सुनने की सहन शक्ति नहीं है मुझ में अब, तो मुझे आराम करने दे। तो सायली इधर कहती है, उसे पता नहीं था कि रेणुका डांस क्लास जाकर थक गई होगी। तो वो फिर रेणुका को कहती है कि वो आराम करे, वो सारा काम खुद कर लेगी। कहते हुए सायली किचन में चली आती है और इधर ये सब कुछ सचिन बैठा देख रहा होता है और बोलने लगता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं तेजस के शॉप पर एक क्रेडिट कार्ड वाला आता है और उसको कहता है, सर हमें आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिसीव हो चुका है। तभी तेजस इधर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो वो आप हैं, पर कल रात को आपकी आवाज फोन पर इतनी मीठी नहीं लग रही थी, तो आज क्या ब्रेकफास्ट में रसगुल्ला की चाशनी पीकर आए हैं? तभी वो आदमी कहता है, ऐसा नहीं है सर, हम तो अपने कस्टमर के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। तभी तेजस इधर से कहता हुआ नजर आता है, मैंने कहा था ना आपको कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो ये फ्रॉड और चीट ये सब छोटे मोटे बिजनेसमैन करते होंगे, मैं नहीं। और आपका जो बचा हुआ पेमेंट है ना, वो भी मैं एक हफ्ते में पे कर दूंगा। और आगे से अपनी टोन पर ध्यान रखना। तभी वो जो आदमी होता है वो तेजस से पूछता है कि क्या वो उनके क्रेडिट कार्ड के एड ऑन सर्विस का बेनिफिट लेना चाहते हैं। फिर वो आदमी आगे कहता है, हमारे बैंक की तरफ से एक और कार्ड सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। इसमें भी आपके पास सेम क्रेडिट लिमिट रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सक्लूसिवली आपके लिए सर। तभी ये सुनकर तेजस बड़ा ही खुश हो जाता है और उस आदमी से पूछता है कि उस कार्ड की लिमिट कितनी होगी। तो वो आदमी कहता है कि जितनी उस कार्ड की लिमिट थी उतनी ही इस कार्ड की भी लिमिट है। तभी तेजस इधर से उस आदमी को पूछता है कि क्या उसको इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो वो आदमी कहता है कि फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलरेडी हैं, बस उसका कंसेंट उनके लिए एनफ है। फिर वो आदमी आगे कहता है तेजस से कि अगर वो कहे तो वो अभी के अभी न्यू कार्ड के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, बस उसको एक एसएमएस आएगा जो कि उसे एक्सेप्ट करना है। तो तेजस इधर फौरन बड़े ही खुश होकर मान जाता है, उस आदमी को कहता है कि वो प्रोसेस शुरू कर दे, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा मैसेज। फिर वो आदमी कहता है आगे कि कुछ ही दिनों में जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके घर में कार्ड डिलीवर हो जाएगा। कहते हुए वो आदमी चला जाता है और इधर तेजस कहने लगता है, अब टाइम आ गया है अपने बिजनेस के लेवल को बढ़ाने का। सीरियल के दूसरे सीन में रात का सीन होता है जहां सचिन सायली को कह रहा होता है, सच बता सायली, वो बाबा की बाई को तेरे से जिस तरह बात करी तेरे को बुरा लगा ना? तू बता ही नहीं, पर तेरे चेहरे पर दिख रहा है। तो इस पर सायली कहते हुए नजर आती है कि ऐसी कोई बात नहीं है सचिन, क्योंकि काकू पूरा दिन डांस क्लास पर बिजी रहती है, तो मैंने वो सोचा ही नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें पूछ लिया। और वैसे भी पहले तो सारा काम मैं ही किया करती थी ना, तो अब मैंने पूछकर उनसे गलती ही कर दी। फिर सायली सचिन को सो जाने को कहती है तो दोनों फिर सो जाते हैं। तभी इसी बीच आधी रात को बहुत सारे मच्छर आकर सचिन को काटने लगते हैं, जिससे सचिन की नींद टूट जाती है। तो वो सायली को भी उठाता है। तो सायली भी मच्छर देखकर बोलती है, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? लगता है आज का खाना इनका हम ही है। उसके बाद सचिन सायली को कहता है कि उसको मालूम था कि ये मच्छर के शिकार वही लोग होने वाले हैं और ये सब उस खजूर के पौधे की वजह से हो रहा है। उसने इस पौधे को यहाँ रख दिया और खुद अपने कमरे में आराम से सो रहा होगा। इधर दूसरी तरफ रोशनी को भी मच्छर काटते हैं। तभी रोशनी उठकर तेजस की तरफ देखती है तो तेजस इधर बड़े ही आराम से सो रहा होता है। फिर रोशनी तेजस को उठाने की कोशिश करती है और बोलती है कि देखो घर में कितने सारे मच्छर हो गए हैं, लेकिन तेजस है कि उठता ही नहीं। इधर दूसरी तरफ रेणुका और परेश को भी मच्छर काटने लगते हैं उनके कमरे में। तो तभी परेश इधर से बोलता है, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए?
वहीं इधर दूसरी तरफ रिया को भी उसके कमरे में मच्छर काटते हैं, तो वो भी आकाश को जगाती है और दोनों मिलकर मस्कीटो बैट से मच्छरों को मारने लग जाते हैं। उसके बाद सब लोग परेशान होकर हॉल पर आते हैं। तभी सचिन सबको कहता हुआ नजर आता है कि उसने कल ही कहा था कि इस खजूर के लाए हुए पौधे के कारण घर में डेंगू मलेरिया वाले मच्छर आएंगे, तो अब सबको झेलना ही पड़ेगा। तभी सायली इधर एक सुझाव देते हुए कहती है कि मेरी आई हमेशा कहती है कि अगर मच्छर घर में बढ़ जाएं तो हमें तेज पत्ते को जलाना चाहिए, जिसके धुएं से मच्छर कम हो जाएंगे। तो रेणुका फिर सायली को इधर बोलती है कि वो धुआं लेकर आए और सारे कमरे में दे दे। तो सायली फिर वही करती है, वो धुआं लेकर आती है और हॉल में चारों तरफ देती हुई नजर आती है और फिर सारे कमरों में भी देती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी मच्छर कम नहीं होते। तभी सचिन इधर सायली को कहता है कि इन मच्छरों के सामने उसका धुआं भी फेल हो गया। तभी उसी वक्त रोशनी अपने कमरे से आती है और एक आइडिया देते हुए कहती है कि उसने कहीं वीडियो में देखा था कि प्याज का धुआं बनाकर उसमें तेल और लौंग डाला जाए और जलाया जाए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। तभी सचिन रोशनी को देखकर कहता है कि वो तेजस को बाहर बुलाए क्योंकि उसके कारण ये सब हो रहा है। तो रोशनी कहती है कि तेजस सो रहा है। तभी रिया इधर से कहती है कि तेजस इतने सारे मच्छरों के बीच सो कैसे सकता है। फिर इधर रेणुका रोशनी और सायली दोनों को कहती है कि वो प्याज वाला नुस्खा आजमाए। फिर रोशनी और सायली दोनों वो प्याज वाला दिया बनाकर लेकर आते हैं और घर के हर जगह पर रखते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं इधर दोबारा से सचिन रोशनी को कहता है कि वो तेजस को जल्दी से बाहर बुलाए वरना वो उसका पौधा फेंक देगा। तभी सचिन इधर तेजस के कमरे के बाहर से चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है, ए खजूर बाहर आ, 3 तक गिनेगा मैं, अगर तू नहीं आया ना तो तेरा पौधा बाहर होगा। तो ये सुनते ही तेजस दौड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर आ जाता है और अपने मनी प्लांट के पास आकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ हाथ दे देता है और सचिन को कहता है कि वो उसके प्लांट को ना छुए क्योंकि उसमें उसके गुरुजी के आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी सचिन नहीं मानता और तेजस के पौधे को जबरदस्ती से उठा लेता है बाहर फेंकने के लिए। तभी परेश सचिन को रोकता है और कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सचिन फिर परेश की बात मानकर उस पौधे को वहीं रख देता है। तभी परेश इधर से कहता है, मच्छर पौधे की वजह से नहीं बल्कि ये गंदे पानी की वजह से हो रहा है। फिर तेजस को परेश कहता है, तेजस अगर तू चाहता है कि ये पौधा घर में रहे तो कल सुबह सबसे पहले इसका पानी बदल। तो तेजस कहता है कि हो बाबा। फिर परेश इधर सचिन को मच्छरदानी वाला कॉयल जलाकर सो जाने को कहता है और सबको भी कहता है कि वो जाकर सो जाए। तो सब लोग फिर सोने चले जाते हैं। इधर अगली सुबह हम देखते हैं कि सायली को मंजरी का कॉल आता है। तो सायली मंजरी को पूछती है कि क्या वो गांव में ठीक से पहुंच गई। तो मंजरी कहती है कि वो एकदम सही सलामत पहुंच गई। फिर सायली मंजरी को पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो मंजरी कहती है कि वो एकदम ठीक है और बहुत खुश भी है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो अभी किसी कैद से आजाद होकर आई है और जीवन में पहली बार उसके मन में भी उड़ने की आशा जगी है। फिर मंजरी सायली को कहती है कि ये सब कुछ उसके कारण मुमकिन हो पाया है। फिर सायली इधर मंजरी को पूछती है कि उसके आई बाबा कैसे हैं। तो मंजरी कहती है कि उसके आई बाबा तो बहुत ही बढ़िया है और सायली की बातों का तीर उनको सही जगह पर लगा। तभी इधर सायली मंजरी को बोलती है कि वो उसके लिए बहुत खुश है और उसको वो बहुत याद भी करती है। तभी मंजरी भी इधर से बोलती है कि वो भी सायली को बहुत मिस करती है और वो जानती है कि उसके गाँव आ जाने से सायली के सर पर सारे काम का टोकरा आ गया होगा। फिर मंजरी इधर कहती है सायली से कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो बहुत ही जल्द मुंबई वापस आने वाली है। फिर आकर वो उसकी हेल्प करेगी घर में और फूलों के कामों में भी। फिर सायली फोन रख देती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और कहने लगती है, पता नहीं ये सायली कब वापस आएगी, दोपहर का खाना उसने बनाया है या नहीं बनाया है, नहीं तो पता चला फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा खाना। और जब से ये मंजरी गई है ना तब से ये फूल वाली आलसी हो गई है एक नंबर की, पता नहीं खुद को घर की मेम साहब समझने लग गई है। तभी इसी बीच दरवाजे पर एक आदमी मेम साहब कहकर पुकार रहा होता है। तो रेणुका फिर उस आदमी को कहती है कि वो है इस घर की मालकिन, क्या काम है उसको। तो वो आदमी कहता है कि उसे रेणुका से नहीं बल्कि असली मेम साहब से मिलना है। तो रेणुका इस पर कहती है, क्या समझते हो तुम कि मैं किसी की कॉपी हूं क्या, लगता है गलत पते पर आ गए हो। तभी वो आदमी कहता है रेणुका से, पर उन्होंने कहा है कि घर की मेम साहब कोई सायली है। तो ये सुनते ही रेणुका सायली को पुकारती है। फिर जब सायली आती है तो रेणुका उसको कहती है, क्या उसने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट लिया है कि इस घर की मेम साहब वो है करके। तो सायली इधर कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। तभी रेणुका सायली को कहती है, तो फिर ये आदमी तुझे 4-4 बार मेम साहब कर क्यों बुला रहा है। तो सायली कहती है कि उसको नहीं पता। फिर सायली उस आदमी को पूछती है कि उसे किसने कहा है मेम साहब बुलाने को। तो वो आदमी कहता है कि उसे सचिन साहब ने कहा है ऐसा कहने को। फिर वो आदमी सायली से कहता है कि सचिन साहब ने मच्छरदानी भेजी है बिस्तर के लिए। फिर वो आदमी सायली से पूछता है कि वो ये मच्छरदानी किस बिस्तर पर बांधे। तो सायली इधर आकर उस आदमी को अपना बिस्तर दिखाती है और कहती है कि उसे मच्छरदानी यहाँ लगानी है। तभी उस मच्छरदानी का पैकेट में एक रिबन लगा हुआ होता है। तो वो आदमी सायली से कहता है कि उसको बोला गया है कि सायली ही ये रिबन काटे, उसके बाद ही मच्छरदानी लगा सकता है वो। तो सायली फिर रिबन काटती हुई नजर आती है। उसके बाद वो आदमी मच्छरदानी लगा देता है बिस्तर पर और फिर सायली से कहता है कि मेम साहब हो गया। तो सायली उस आदमी से कहती है कि वो उसे मेम साहब कहकर ना बुलाए। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। और इधर बाहर का सीन हम देखते हैं जहां सचिन ऑलरेडी खड़ा हुआ होता है बाहर और वो आदमी आकर उसको कहता है कि साहब नेट लग गया। तभी सचिन उसको कहता है, जैसे बोला था वैसे ही किया ना।
तो वो आदमी कहता है, सर कम से कम 10 बार मेम साहब बुलाया है, पर अंदर कोई बूढ़ी खुसट आंटी थी जो बहुत चिल्ला रही थी। तो सचिन इस पर कहता है कि वो ऐसा ना कहे, क्योंकि वो बाबा की बाइको है, और उसके सामने उसने ऐसा इसलिए उसको करने को कहा क्योंकि रेणुका को पता चले कि घर की असली मेम साहब कौन है। फिर वो आदमी चला जाता है। तभी इधर सचिन बाहर से मेम साहब पुकारते हुए घर के अंदर आता है और सायली को कहता है, मेम साहब चाय मिलेगा क्या। तभी वहीं बैठी रेणुका सचिन को ताना कसते हुए कहती है, पैसे देकर मेम साहब बुलाने से तेरी बाई को सचमुच में मेम साहब नहीं बनने वाली। तो सचिन इस पर कहता है, वो सब मेरे को मालूम नहीं है, पर घर की असली मेम साहब मेरी सायली ही है। तभी इधर सचिन सायली को चाय देने को कहता है, तो सायली फिर चाय बनाने को चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस अपने कमरे के बाथरूम के पानी के नल से एक मग भरा पानी बाहर ले आता है मनी प्लांट में डालने के लिए, और इधर बाथरूम में वो पानी खुला छोड़ देता है। तभी वो जब मग लेकर इधर अपने मनी प्लांट की तरफ आ रहा होता है तो सचिन उसको कहता है कि पहले वो प्लांट का गंदा पानी निकाले फिर साफ पानी डाले। तो तेजस सचिन को बोलता है कि उसके गुरुजी ने कहा है कि रोज एक मग पानी देना है, पर पानी निकालने की बात उन्होंने नहीं कहा। तभी वहीं बैठा परेश तेजस से कहता है कि वो प्लांट का पानी जल से बदल दे। तो तेजस इधर परेश की बात मानकर मनी प्लांट का गंदा वाला पानी आकर बाहर फेंक देता है। तभी इसी बीच तेजस को वही क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आता है। तो तेजस उससे पूछता है कि उसके कार्ड के प्रोसीजर का क्या हुआ। तो वो आदमी कहता है कि उसका कार्ड अलर्ट हो चुका है, तो आज शाम को उसके शॉप पर कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो तेजस ये सुनकर बड़े ही खुश हो जाता है और अपने गुरुजी को धन्यवाद देता हुआ नजर आता है। उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड वाला तेजस को कार्ड्स के बेनिफिट समझाने लगता है। तो तेजस फिर इधर बड़े ही खुश होकर घर के अंदर चला आता है और आकर मनी प्लांट को उसके जगह पर रख देता है और उसमें साफ पानी डाल देता है और फिर प्रार्थना करने लगता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकाश, सचिन और तेजस तीनों बाथरूम में नहा रहे होते हैं और अचानक से पानी बंद हो जाता है, जिसके कारण वो आधे नहाते हुए हालत में साबुन लगा हुआ बाहर आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, पानी किधर है। तो इधर रिया, सायली और रोशनी तीनों अपने पतियों को इस हाल में देखकर हंसने लग जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।